नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट में पूछे गए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका नंबर सीटेट में 120 प्लस आए। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही केवल सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सीटेट में 120 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, ये कि एक्सपीरियंस किया हुआ बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ? 488। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखता है? ऑप्शन ए, जेंडर भूमिका में लचीलापन। ऑप्शन बी, जेंडर समता। और ऑप्शन सी, लिंग रूढ़िबद्धता। और ऑप्शन डी, लिंग प्रासंगिकता। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिंग रूढ़िबद्धता। क्या होगा फ्रेंड्स? लिंग रूढ़िबद्धता होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। यह माँ का जवाब लिंग रूढ़िबद्धता दिखाता है। लिंग रूढ़िबद्धता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई पूर्व धारणा है, जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है, तथा महिलाओं को परिवार और परिवार के सदस्यों की सेहत और खान पान के संरक्षक के तौर पर माना जाता है। जेंडर के आधार पर लड़कों तथा लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह बनाना, भेदभाव करना लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 489। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, जेंडर सशक्तिकरण। ऑप्शन बी, जेंडर समानता। ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात। और ऑप्शन डी, जेंडर समतुल्यता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात हो रहा है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने ही भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से जेंडर पक्षपात की प्रस्तुति है। इसे लिंग पूर्वाग्रह भी कहा जाता है। जेंडर पक्षपात यह उस विश्वास को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक लिंग को दूसरे लिंग की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। यह अचेतन क्या है फ्रेंड्स? यह अचेतन पूर्वाग्रह या निहित पूर्वाग्रह का एक रूप है, जो तब होता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के लिए, समूह के लिए कुछ व्यवहार और रूढ़िवादिता का श्रेय देता है। यह वह व्यवहार है जो एक लिंग के प्रति पक्षपात दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 490। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। ऑप्शन ए, सामाजिक जैविक। ऑप्शन बी, सामाजिक नैतिक। ऑप्शन सी, नैतिक सामाजिक। ऑप्शन डी, जैविक सामाजिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सामाजिक जैविक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, सामाजिक जैविक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जेंडर शब्द सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित है, जबकि लिंग जैविक संरचना द्वारा निर्मित है। जेंडर शब्द का प्रयोग एक अवधारणात्मक श्रेणी के रूप में किया जाता है। यह एक पुरुष या महिला के बारे में विचारों के एक दूसरे से संबंधित समुच्चय को संदर्भित करता है।
समाज पुरुषों और महिलाओं में अंतर करता है और उन्हें उनकी विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के लिए आवंटित करता है। लिंग पुरुष और महिला शरीर के बीच जैविक अंतरों को संदर्भित करता है, जबकि जेंडर अन्य सभी चीज़ों को संदर्भित करता है जो हमें पुरुष और महिला बनाती है। जहाँ हमारा जैविक जन्म हमें एक पुरुष या एक महिला के रूप में परिभाषित करता है, वह समाज के लिंग के आधार पर भूमिकाओं में अंतर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 491 क्या है, ध्यान से देखिएगा। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए यह कि गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी सामाजिक उपागम, ऑप्शन सी जेंडर समानता और ऑप्शन डी खोजी उपागम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जेंडर रूढ़िवादिता समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे बालक मजबूत तथा बालिकाएं कमजोर होती हैं। समावेशी उपागम क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। यह उपागम सभी बच्चों को सीखने का एक समान अवसर उपलब्ध करवाना है। 492 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी चिकित्सीय, ऑप्शन डी यादृच्छिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक है। क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक है, जेंडर निर्मित। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। लैंगिक जेंडर आमतौर पर घर, समुदाय, बाजार, संस्थानों में पुरुष और महिलाओं के बीच के संबंध को संदर्भित करता है, जबकि लिंग सेक्स प्रमुख रूप से जैविक निर्मित है। जेंडर पुरुषों और महिलाओं में अंतर करता है और उन्हें उनकी विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के लिए आवंटित करता है तथा लिंग पुरुष और महिलाओं शरीर के बीच अंतरों को संदर्भित करता है जो हमें पुरुष एवं महिला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 493 पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी जेंडर समता, ऑप्शन सी जेंडर समानता, ऑप्शन डी जेंडर निष्पक्षता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेंडर पूर्वाग्रह। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए जेंडर पूर्वाग्रह होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना जेंडर पूर्वाग्रह का उदाहरण है। जेंडर पूर्वाग्रह व्यक्ति की वास्तविक या कथित लिंग पहचान के आधार पर अलग अलग उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। यह एक गतिविधि के दौरान लड़कियों पर लड़कों को पसंद करने वाले उदाहरण के लिए दूसरे पर एक लिंग के लिए एक प्राथमिकता या पूर्वाग्रह है। जैसे लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, लड़कियों को स्कूल और कक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कम अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 494 क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रतिनिधित रूपों में संलग्न रहते हैं। जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? तो ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता विभेदीकरण का समर्थन करेगा, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता धारणाओं पर प्रश्न करेगा, ऑप्शन सी जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, ऑप्शन डी जेंडर नामीकरण के अनुकरण व्यवहार करेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता धारणाओं पर प्रश्न करेगा। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक
रूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की जेंडर रूढ़िवादिता धारणाओं पर प्रश्न करने की प्रवृत्ति होगी। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अतिव्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जेंडर रूढ़िबद्ध अतिव्यापक होता है। उदाहरण के लिए एक पुरुष वह कह सकता है कि महिलाएं लड़ाई के लिए नहीं हैं, जबकि एक महिला कह सकती है कि पुरुष कुछ नहीं करते लेकिन खेल देखते हैं। इस तरह का भाव जेंडर रूढ़िवादिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लिंग के आधार पर पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में अति व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 495, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 4 वर्ष होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लगभग 4 वर्ष की उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ पुरुष या महिला के रूप में स्वयं के आंतरिक विश्वास को संदर्भित करती है। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक और व्यक्तिगत होती हैं और वे निर्धारित करती हैं कि पुरुषों और महिलाओं को समाज के संदर्भ में कैसे सोचना, बोलना, पहनना और बातचीत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 496, जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। ऑप्शन ए जैविक सामाजिक, ऑप्शन बी सामाजिक जैविक, ऑप्शन सी जैविक शारीरिक, ऑप्शन डी शारीरिक जैविक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक जैविक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक जैविक। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेक्स लिंग लड़के व लड़कियों या महिला व पुरुषों में जो जैविक अंतर पाया जाता है उसे हम सेक्स लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें विशेष रूप से जननांगों में अंतर पाया जाता है, जबकि शेष शारीरिक अंग हाथ पैर सिर मुंह नाक कान आँख इत्यादि महिला व पुरुष में समान होती हैं। अतः जैविक अंतर को ही सेक्स कहा जाता है। जेंडर जब सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक परिपाटियों, धार्मिक क्रियाकलापों, दिनचर्या के कार्यों व गतिविधियों आदि के कारण महिला या पुरुष या लड़का लड़की की भूमिकाओं में अंतर दिखाई देता है, तब वहाँ पर जेंडर शब्द का अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है। सामान्यतः अंग्रेजी के इस शब्द जेंडर के लिए हिंदी में लिंग शब्द का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 497, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग का लड़कों से जोड़ना निम्न में से किससे दर्शाता है? ऑप्शन ए जेंडर विविधता, ऑप्शन बी जेंडर सकारात्मकता, ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी जेंडर समानता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करते हैं। स्मिथ के अनुसार रूढ़िवादिता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 498, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो इस प्रकार का रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकाराते हैं। ऑप्शन बी इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को
धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, तो प्रभावशाली समूहों से अपने आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। और ऑप्शन डी, विविधता और वैयक्तिक विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो कि उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, स्मिथ के अनुसार रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को निम्न बिंदुओं द्वारा चुनौती दिया जा सकता है। रूढ़िबद्धता खतरे के बारे में ईमानदारी से वार्तालाप करके समझ खत्म किया जा सकता है। एक समावेशी वातावरण बना करके खत्म किया जा सकता है और छात्रों को कई तरह के दृष्टिकोण और शिक्षण सामग्री के से रूबरू करा करके किया जा सकता है। कक्षा में विकास की मानसिकता को बढ़ावा दे करके इसको खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 499 क्या है, आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए लैंगिक समता, ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन सी लैंगिक स्थिरता और ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कह करके चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता लिंग, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। यह समाज द्वारा निर्धारित या विकसित किया जाता है। यह एक ऐसी सामान्यीकृत दृष्टिकोण या पूर्वाधारण है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहले से ही धारणा बना ली जाती है। यह महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता को सीमित करती है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? जैसे पुरुष कमाने के लिए होते हैं जबकि महिलाएं घर का काम काज करने के लिए होती हैं। यह पूर्ण धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 500। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी जेंडर समता और ऑप्शन डी जेंडर सशक्तिकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता होगा, बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिएगा। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादिता यह समाज की एक मान्यता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। एक अध्यापक का पूर्वाग्रह भी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है और विद्यालय में जेंडर रूढ़िवादिता को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। क्या क्या दिया है जिससे कि कम किया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक कक्षा में अध्यापक को लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करके। सेकंड क्या है? एक अध्यापक को लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। थर्ड क्या है? ऐसे कार्य जिनसे लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता पैदा होते हैं उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 501। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, ऑप्शन बी जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, ऑप्शन सी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे, ऑप्शन डी रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो कि उन रूढ़िवादी को चुनौती दें, जिससे कि समाज में किसी लिंग विशेष के लिए व्याप्त धारणाओं को कम किया जा सके और जबकि जेंडर पारस्परिकता, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित करके जेंडर भेदभाव पर चर्चा करके तथा रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात करके कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 502। जेंडर डैश। ऑप्शन ए एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृत पाती है। ऑप्शन बी गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है। ऑप्शन सी एक जन्मजात जैविक गुण है। और ऑप्शन डी सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। जेंडर लोगों ने बनाया है और बच्चों के शुरुआती साल ही उनके आगे के विचारों को बनाते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही समानता का महत्व समझाया जाए। जेंडर एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है तथा उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित करता है, जबकि सेक्स या लिंग एक जन्मजात जैविक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 503। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन ए लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। ऑप्शन बी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ऑप्शन सी लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। ऑप्शन डी लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लड़कियां हमेशा अच्छे व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। यह कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता वह धारणा है जिसमें लैंगिक भेदभाव के आधार पर लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों में औरतों से अधिक महत्व दिया जाता है। इस धारणा के आधार पर लड़कों को जहां साहसी कार्यों के लिए जाना जाता है, वही लड़कियों के लिए यह धारणा रखी जाती है कि वे घरेलू कार्यों को करने के लिए बनी हैं तथा कोमल व साहसी कार्यों में रुचि न लेने वाली व भावुक होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 504। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए लिंग रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी लड़के और लड़कियों के आनुवांशिक लक्षण। ऑप्शन सी लिंग तरलता और ऑप्शन डी लिंग चयन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिंग रूढ़िवादिता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए लिंग रूढ़िवादिता होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। लिंग रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई वह धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों, जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। तो यह स्त्री तथा पुरुषों व लड़कों और लड़कियों में भेद उत्पन्न करती है। इस धारणा द्वारा पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है तथा लड़कियों व स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घरेलू कार्यों में महारत हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 505। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए जेंडर समता, ऑप्शन बी जेंडर अनुरूपता, ऑप्शन सी जेंडर अस्मिता और ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता।
वादिता, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जेंडर रूढ़िवादिता एक महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं को केवल महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूहों में उनकी या उसकी सदस्यता को कारण बताने की प्रथा को संदर्भित करती है। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता घर और कार्यस्थल दोनों में सामाजिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 506। जेंडर ए सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन सी आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन डी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जेंडर प्रायः रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप तथा समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वाग्रह फेमस प्रेजुडाइज पर आधारित होता है। जबकि जैसे लड़के बलवान होते हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, जबकि लड़के रोते नहीं, लड़कियां रो सकती हैं। लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। लड़के घर के काम नहीं करते, लड़कियां घर के काम करती हैं। लड़के गणित व विज्ञान पढ़ते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 507। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटाना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। और ऑप्शन डी कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वास्तविक जीवन से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी से निपटने के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे सकें। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति से के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से में व्याप्त है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की नींव है। क्या है? समानता सुंदर और सुरक्षित समाज की नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। नोट: देश में महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा मसौदा प्रस्ताव में वर्ष 2022 से 2026 के शेष कार्यकाल के लिए CSW संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग की सदस्यता से ईरान को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 508 क्या है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं। ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। ऑप्शन सी फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या देगा फ्रेंड्स कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाप कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी जेंडरों व नृत्य व पाप कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को इस प्रकार प्रभावहीन कर सकती है
लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करना, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, गैर रूढ़िबद्धता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स कि प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। नेक्स्ट, सभी लड़के लड़कियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से एक अध्यापिका जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को प्रभावहीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।